अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे जी। ये है आज सुबह सुबह का टाइम और मैं तकरीबन 5 बजे के करीब उठ जाती हूँ, जैसे नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर 6 बजे बच्चों ने जाना होता है तो नमाज़ पढ़ के अपनी थोड़ी सी वॉक की और कुरान पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ी, तो टाइम 1 घंटा पता भी नहीं चलता। तो यहाँ बस 6 बजने के करीब हो गए थे तो मैंने कहा बच्चों को उठा दूँ स्कूल के लिए तैयार होंगे। माशाल्लाह बड़े हो गए, ख़ुद तैयार हो जाते हैं। इतनी देर में मैं फटाफट जो है इनका लंच बनाऊंगी। ये देखिए सुबह का टाइम है, इतना आज अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वज़ू करके मुझे तो ठंड लगने लग गई थी, तो मैं बाहर आ गई रूम से बिल्कुल, क्योंकि जो है ना वो पंखे की हवा बाकियों को तो नहीं लगती लेकिन मुझे ठंडा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत अक्टूबर की सुबह और शाम दोनों ही बहुत खूबसूरत होती हैं, अक्टूबर और मार्च स्पेशल। बहुत ही अच्छा मौसम है पंजाब का। तो यहाँ देखें प्यारे प्यारा सा परिंदे चहक रहे हैं, हर तरफ ग्रीनरी है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा राउंड लगा के अब बच्चों का लंच का हम शुरू करते हैं सिस्टम। तो बच्चे इतनी देर में तैयार हो रहे हैं, इतनी देर में मैं इनका लंच बना दूँगी। आज मैं इनको बना के देने लगी हूँ बनाना पैनकेक रोल। अच्छा, उसमें मैं चॉकलेट भी स्प्रेड करूँगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखें। बहुत ही इजी और सॉफ्ट पैनकेक बनेंगे, इतने अच्छे पैनकेक बनेंगे कि बस आपके बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अंडे और ये 4 अंडों में तकरीबन 8 से 10 12 बड़े पैनकेक बन सकते हैं। रोल मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं और सेपरेट कर लिए है वाइट पार्ट उसका और उसका जो जर्दी का पार्ट है। वाइट पार्ट इसलिए अलग किया है क्योंकि वाइट पार्ट जो है ना वो फ्लफ़ी होता है। मैं इस वाले पैनकेक में जो पैनकेक रोल बनाती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, उस इसमें मैं बिल्कुल बेकिंग पाउडर नहीं डालती। जैसे हम स्पंज केक में बेकिंग पाउडर नहीं डालते ना, इसी तरह ये वाले पैनकेक्स में बेकिंग पाउडर का कोई काम नहीं है। तो फिर मैं बच्चों के लिए कोशिश यही होती है कि मैं कम से कम ईस्ट और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल मैं कम करूं। बनाते हैं ज़ाहिर बात है चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अंडे की जो 4 जर्दी थी उसमें तकरीबन मैंने आधा कप के करीब दूध डाल दिया है, ठीक है। इसको मिक्स कर लें अच्छे से। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक ज़बरदस्त पैनकेक की और रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, मेरे ही चैनल की है। तो यहाँ पे अब मैं शामिल करने लगी हूँ चीनी। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिए थे तकरीबन 4 अंडे, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे ले रही हूँ चीनी 6 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। मुझे लगता है कि हमें चॉकलेट भी लगानी होती है, कुछ बनाना का टेस्ट भी मीठा होता है, तो लोग कुछ मैपल सिरप यूज़ करते हैं, हनी यूज़ करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मीठा थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पे 6 मैंने टेबल स्पून पाउडर शुगर लिया है, ठीक है। जो अपने घर की होती है, चीनी पिसी हुई होती है, आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहती हूँ 2 मिनट में पिस जाती है। तो यहाँ पे इसको मिक्स किया मैंने। उसके बाद मैंने अब इसमें शामिल करना है मैदा। मैदा तकरीबन मैं शामिल कर रही हूँ 5 टेबल स्पून। बस मैदे को डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। मैं इसको हाथ से भी कर लेती हूँ और इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर लेती हूँ। हर चीज़ रेडी हो तो बंदे को सुबह सुबह प्रॉब्लम नहीं होती काम करने में। लेकिन अगर जिन लोगों को मुश्किल होती है वो हाथ से भी कर सकते हैं। खाली बहुत अच्छे पैनकेक बनते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये है कि जब हम अंडे की सफ़ेदी फेंटते हैं तो उसके लिए बीटर अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें टाइम इतना शॉर्ट होता है सुबह का। तो मुझे लगता है कि अगर माएँ सारी मदर्स अगर हाथ से करने लगी तो फिर बच्चे हो गए तैयार। तो ये मेरी बात से कौन कौन इत्तेफाक करता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ों को मिक्स किया। उसमें वनीला एसेंस भी शामिल करना है, लेकिन मैं अभी बाद में डालूँगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट है। अब यहाँ पे मैं अंडे की सफ़ेदी को फेंटने लगी हूँ। 2 मिनट में ये इलेक्ट्रिक बीटर से बीट हो जाती है। आपके देखते ही देखते ना ये इतना फ्लफ़ी हो जाएगा और बस इसको अपने आप उसमें मिक्सचर में मिक्स करना है। ये देखिए मैं एक दफ़ा इसको चला रही हूँ ताकि कोई मैदे का थोड़ा सा भी लम्स ना रह जाए। अब यहाँ पे मैंने बीटर को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, बीटर को स्टॉप कर दें। जब आपने अंडा
जो है वो सेपरेट कर लिया है और जो वाइट पार्ट है उसको अलग से बीट किया है। उसके बाद जब आपने मिक्स करना है तो कभी भी बीटर का यूज़ नहीं करना, वो सारा बैठ जाएगा बैटर फ़ौरन से। इसलिए उसको आप स्पैचुला से, बेहतरीन रहता है स्पैचुला से मिक्स करना, तो आप स्पैचुला से मिक्स करें और बस आराम से आपके पैनकेक बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के करीब वनीला एसेंस यूज़ किया है और बस मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया और सेंटर में इस तरह डाल डाल के सिंपल, बहुत ही, आप इसको थोड़ा सा जो है ना वो होने दें कि ये पैन छोड़ दे, फिर आप उसकी साइड टर्न कर दें। इसी तरह आप पैनकेक्स बनाएं, बेहतरीन पैनकेक्स हैं। एक और पैनकेक्स है, वो सरप्राइज़ है, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों के लंच बॉक्स में ही शेयर करूँगी। बहुत ही डिलीशियस है वो भी रेसिपी मेरी। तो मैं अक्सर बच्चों को इस तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दे देती हूँ। उससे होता है कि बच्चे लंच फिनिश करके आते हैं। ऐसा लंच होगा तो लंच बॉक्स खाली मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए पैनकेक का एक तरफ से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, तो मैंने टर्न किया है। बस कोशिश कीजिए नॉन स्टिक पैन हो। नॉन स्टिक नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है ना तो आप ऑयल से थोड़ा बच जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल चॉकलेट स्प्रेड लगाई है और इस तरह बनाना को लिया है और इसको रोल कर दिया है। बस अब यहाँ पे मैं टूथपिक लगा रही हूँ। जब आप अच्छी तरह 3 टूथपिक लगा लें, अच्छे बड़े रोल बनते ही हैं। मैं कहूँगी कि अगर एक रोल पूरा अगर आप इसी तरह रख रहे हैं एज अ स्नैक्स के तौर पे किसी के लिए, ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स के तौर पे, तो मेरे ख्याल में एक रोल इनफ है एक बंदे के लिए। तो यहाँ पे इस तरह मैंने इसको बीच से कट कर लिया है। तो देखिए टूथपिक पहले लगा लें तो उससे ये होगा कि बेहतरीन बन जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, बस मैं बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ क्योंकि उनको भी देखना भी है कि वो कहाँ तक तैयारी पहुँची है उनकी। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों का लंच बॉक्स पैक किया है, तो उसमें मैं थोड़े से नट्स भी शामिल कर रही हूँ, थोड़े से चिप्स डालती हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा वैरायटी हो तो बच्चों का इतना लंबा टाइम होता है, 2 बजे के करीब घर आते हैं बच्चे, तो अपने बच्चों के लंच में बॉक्स में थोड़े से नट्स ज़रूर डाल दें जो उनको पसंद है। थोड़ा सा ये होता है वैरायटी चेंज हो जाती है। फ्रूट भी डाल दिया करें कभी कभी, तो उससे ये होता है कि बच्चों का जो मूड है वो भी चेंज होता रहता है। इससे होता है कि उनके टेस्ट अच्छा होता है। तो यहाँ पे बच्चों का लंच बिल्कुल रेडी था। मैंने ऊपर से हल्की सी चॉकलेट स्प्रेड कर दी थी। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा, सबसे पहले मुझे घबराहट होती है, बच्चे स्कूल गए हैं, मैंने ना सबसे पहले बेड साफ़ करती हूँ, जो कंबल है ना ये मैं सबसे पहले समेट के तय करके रखती हूँ। क्योंकि अगर ये फैले हुए ना तो यकीन माने आपको ऐसा लगेगा कि आपका कमरा ही फैला हुआ है। अगर आपने अपने बेड को सही कर दिया तो आपका जो रूम है वो 70% बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो बस ये कि जो ब्लैंकेट्स होते हैं, अभी तो मौसम ऐसा है कि ये छोटे वाले ब्लैंकेट्स ही यूज़ किए जा रहे हैं, तो बस ये कि कमरा बिल्कुल सेट हो जाता है तो फिर बंदा कुछ अपना काम करे। तो यहाँ पे मेरा ये क्लीन हो चुका था रूम बिल्कुल। अब मैं जा रही थी कि चलो मैं किचन में देखूँ, बर्तन वर्तन धुल चुके होते हैं जो उनको मुझे थोड़ा बहुत समेटना होता है वो मैं ख़ुद समेटती हूँ। जैसे पैन्स हैं, इनको नॉन स्टिक पैन्स हैं, नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ हैं, ये मैं ख़ुद रखती हूँ। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें मेड्स पे छोड़ दी ना तो आपकी ये चीज़ों का तो सब का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं और आप अपनी चीज़ों का खुद केयर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सब चीज़ें समेटने लगी थी क्योंकि अब मुझे खाने की तैयारी करनी थी। और खाने में आज मैं जो बनाने लगी हूँ उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी लिंक सेंड कर दूँगी कि मैंने यहाँ पे पिछली वीडियोस में मसाला बनाने बताया हुआ है आपको, टोमेटो पेस्ट बताया हुआ है। यहाँ पे मैं कोफ्ते बनाने लगी हूँ और कोफ्तों की भी लिंक सेंड कर दूँगी जो मैंने चिकन के कोफ्ते बना के फ्रीज़ किए हुए हैं। तो उसी तरह मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, उससे होता है कुकिंग बहुत ईजी हो जाती है। यहाँ मैंने 1 कप के करीब अनियन पेस्ट लिया है। पूरी मैं लिंक सेंड कर दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो फिर आपको ईजी रह जाएगा। पूरा इस वक्त मुझे बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन बनाने लगी हूँ, जो कोफ्ते हैं ना वो तकरीबन 15 पर्सन्स के लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप अनियन पेस्ट लिया है,
होममेड है। उसके साथ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर का पेस्ट लिया है और तकरीबन 1.5 कप मैंने टोमेटो पेस्ट लिया है। उसके साथ मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर ये शामिल किया और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया है मैंने और थोड़ा सा पानी डाल के आप इस मसाले को बनाने रख दें। देखिए कितनी जल्दी आपकी हंडिया बनेगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध भी शामिल कर रही हूँ और ये मेरे कोफ्ते जो फ्रीज़ हुए हैं इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और उसमें डाल के दम दे दूँगी। तो देखें कितनी ईज़ी कुकिंग हो गई है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप भी इस तरह हफ्ते में 2 दिन इस तरह लगा लें कि आपका खाना पकाना एक आसान हो जाए, तो मेरे ख़्याल में हर वुमन जो है ना वो घर की क्वीन बन जाएगी। हर चीज़ परफ़ेक्ट हो जाएगी अगर आपने अपने काम को मैनेज सही कर लिया। तो यहाँ देखिए मेरे कोफ्ते यूँ फ्राई होंगे और मैंने इस पे इतनी देर में मसाला बन गया। अब अगर मैं इसको प्याज काटने लगती, टमाटर पीसने लगती, लहसुन अदरक पीसने लगती, बहुत लंबा टाइम हो जाता। यहाँ मेरे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, बस बच्चे स्कूल से आ गए हैं और अब हम खाना खाएंगे और फिर यहाँ मेरी रूटीन आज की ख़त्म होती है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।